जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं गुरु पाक के ऐसे हालात में हमको सही रखे हुए हैं। हम घूम रहे फिर रहे खा रहे पी रहे, लेकिन गुरु पा बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जो गलत लोग हम पे वार कर रहे हैं मेरे बच्चों पे, गुरु पा इनकी असलियत तो सामने आ रही है, लेकिन हम टूट रहे हैं। मैं अरदास करती हूँ, कहाँ से कहाँ तक आ गई। कहाँ मैं अपनी जॉब लगाने की कोशिश कर रही थी, कहाँ मैं कुछ काम खोलने की कोशिश कर रही थी, कहाँ मैं बहुत अच्छे लेवल पे कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं देख रही थी बाहर क्या बातें चल रही हैं क्या नहीं, और एकदम से उन पर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि गुरु का बहुत सोसाइटी में इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी होती है, शायद उसी लिए हम सफ़र कर रहे थे। और मैंने कुछ भी आपने आदेश दिया तो मैंने माना, क्योंकि मेरा मन जा रहा था। मैंने बहुत बेसिकली सोचा कि क्या मेरे बच्चों के साथ चल रहा है, क्या मेरे साथ चल रहा है, और इसका आने वाला कल क्या होगा। क्योंकि मुझे इन लॉज में जो मेरे रिलेशन है उसको लेके बच्चों के साथ जो सलूक है, बहुत इनसिक्योर हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा। तो उसको लेके मैंने कोई कदम उठाया है, लेकिन वन फाइन डे आई एम फाइंडिंग कि मेरा जो मतलब जब मैंने वो स्टेप उठाया तो उसके बाद ना मतलब वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ वो नज़र नहीं आ रही मुझे। तो मुझे नहीं पता गुरुपा, मैं तो हर चीज़ का यही आपसे मांगती हूँ गुरुपा, मेरी रिस्पेक्ट रहे। और बच्चे कहते नहीं है रिस्पेक्ट और फुल लाइफ में सब कुछ है। अभी हालात ये हैं कि बच्चों के जो साथ है ना, बच्चों का कोई अच्छे से मतलब सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है कि बच्चों के नाम क्या है, क्या चीज़ है, किस तरीके से उन्हें मिलेगी। और जो मैं भी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों का नहीं हो पा रहा। तो मेरी अरदास है मेरे बच्चों के छोटा मोटा तो कुछ क्रिएट हो। अभी ऐसी है कि मैं खाली हाथ हूँ और एक अमाउंट आया उसमें से मैं स्पेंड कर रही हूँ, और मुझे खुद भी नहीं पता मैं किस राह जाऊँ किस राह नहीं जाऊँ। पहले तो मेरे साथ एक हाथ था तो मैं अपने सुख दुख कह लेती थी, बाद में देखा कि वो भी काम नहीं कर रहा है। और ऊपर से इतना ज़्यादा अटैक हो रहा है हमारे ऊपर। आप कहते हो इसे एक नाम की औरत से बच्चा, मुझे वाकई पता है वो कौन मरते और क्या किसके इरादे हैं, लेकिन गुरुपा मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैं मतलब मैं बाहर खाई जा रही हूँ, कर तो मैं किसी पे नहीं रही, लेकिन मेरे बच्चे क्यों सफ़र करें गुरुपा। मैं चाहती हूँ गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल जी को इतना सरेंडर कराऊँ कि मेरे बच्चों के नाम कुछ करें। और अभी मेरे हस्बैंड अंकल जी की तो ये हालत है कि वो तो उल्टा ऐसे हो रहे हैं कि मैं ही लेकर आऊँ कहीं से। तो घर चल रहा है ठीक है, क्योंकि उनको भी कोई कमी लगती है मेरी ओर से। मैं नहीं कहती हर इंसान परफेक्ट है, लेकिन जो मैं कर सकती हूँ उस हिसाब से खड़ी हुई हूँ। मैं अपनी ओर से कोई अपने हस्बैंड का नुकसान नहीं करी हूँ, और लेकिन मैं उनके साथ हूँ। और मैं कब से यही चीज़ दे रही हूँ, मेरे बच्चों का हक मुझे दे दो दे दो। अभी तो ये हालत है कि मैं जॉब करूँगी तो मेरे बच्चे कौन देखे। मेरे बच्चे काफ़ी परेशान हो चुके हैं पीछे, जो कि मेरे अंकल जी और मैं दोनों नहीं चाह रहे बच्चे परेशान हो। हम दोनों एक ही काम में लगे, बच्चों को रोटी खिलाएं, बच्चों को रखें। मैं अपने अंकल जी के आगे सरेंडर करके भी चल रही हूँ, तो उनकी फैमिली की तरफ से मेरे बच्चे लॉन्ग टाइम से परेशान हैं। तो अब इसका हल तो होना ही है गुरुपा। अब इसका हल मैं प्रार्थना करती हूँ इतना बेटर हो कि हमें आगे चल के किसी से भीख ना मांगनी पड़े, क्योंकि हम अपने घर में संपन्न है। तो मेरे बच्चों का ये सब बच्चों को क्यों दिलदर करे हमारी ज़िंदगी में कुछ 19-20 है ना। तो मेरे अंकल जी ने ऐसे कर्म करे हैं जो वो राजा बन के बैठ जाए, बच्चे रोड पे घूमे। और उनको बच्चों से जो लगाव होता है ना, जैसे बच्चों के लिए होम सोल जी रहे हैं,
कोई डली बिगड़ी हो, सबसे पहले बच्चों के बारे में सोचे। वो उस टाइप के आदमी नहीं है। वो सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, मेरा क्या होगा, मैं अपना क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, मैं सिक्योरिटी, मैं दूसरे का किस तरीके से अपने दबा के रखूंगा, दूसरे का राजा कैसे बनाऊँ। वो बच्चों को मुझे तो मिट्टी में फेंक के आएंगे। वो कुछ इस टाइप के इंसान है। तो गुरुपा मैं ये चाहती हूँ, अब ये सब खिलवाड़ बहुत हो गया। मैं ये चाहती हूँ मैं मेरे बच्चे आराम से रोटी खाएं, जिए। तो इतना तो, जब हमारा करियर स्पॉइल कर दिया, सब कुछ स्पॉइल कर दिया, इतना करना तो बनता है। कम से कम बच्चों की छत बच्चों के नाम हो, मैं बच्चों पैसा पाऊँ जिससे बच्चों को पाल सकूँ। यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सबके लोन इनके सर हैं, सबके राजा ही हैं, सबके उधारगिरी हैं। तो मेरी ये कहानी तो मेरी समझ में नहीं आती। चलो, अगर मैं एक बार को मैंने नोटिस भी किया कि अगले ये सोच रहे थे कि मैं जो है ना, मैं अपने पर्सनल लेवल पे अपने बच्चे के साथ कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करूँ मैं। तो मैं चुपचाप हूँ, कुछ करना चाहते हैं, हम खड़े हैं। लेकिन उसके बीच में एक ऐसा ऑप्शन आया, मुझे नहीं पता क्यों, क्या, कैसे। तो मैं उधर जैसे ही मैं रिस्पॉन्स दिखाई हूँ, तो इधर सारे हालात ही बदल गए। तो मैं इतनी मेहनत करके आई अपने बच्चों के लिए ना, ये तो उल्टा हो रहा है कि मैं सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए मेहनत करी हूँ, और उसके बाद एकदम से बच्चों के लिए बच्चों के ही फेवर में होगी सारी चीज़ें। तो मेरे इतना सफ़र करने का फ़ायदा क्या हुआ। और रही बात मेरी, मैं दूसरे की मदद करी हूँ, और कुछ चीज़ों का अभी भी जवाब ढूंढ रही हूँ गुरुपा से। मैं कोई फाइनल नहीं हूँ, क्योंकि गलत चीज़ें गलत उसमें नहीं पढ़ना चाहती। तो वो चीज़ मेरी ज़िंदगी मुझे खुद ही नहीं पता। मैं कह रही हूँ मेरी जॉब लगे, बस आराम से सोचूं करना क्या है। इधर दिख रहा है कि घर वाली भी परेशान है, वो देख के कोई खुश नहीं है क्या हो रहा है। तो वही चीज़ मैं जानना चाहती हूँ गुरुपा, मेरी भी तो गलती होगी कहीं ना कहीं, तभी तो मैं ये सब फेस कर रही हूँ गुरुपा। कितना वक्त मैं अपने बच्चों को, मैं आपके मिरेकल्स तो लेफ्ट राइट हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जैसे मैं गलत चीज़ों में फंस भी गई हूँ। ये टाइम मेरा बहुत मस्त तरीके से जा रहा है, वो मेरे लायक नहीं है वो सब हालात। तो वही चीज़ मैं सोच रही हूँ कि एक एजुकेटेड औरत, एजुकेटेड माइंड से अपने बच्चे संभाल के आगे चलती है। तो अभी जो मुझे दिख रहा है कि वो बिल्कुल फर्स्ट तरीके से थर्ड क्लास लेवल में, जैसे इन लॉज पढ़े रहते थे वही पढ़ी हूँ। और इन लॉज में कोई ना कोई ऐसा तरीका है जिससे वो अपने ऊपर नुकसान नहीं आने दे रहे। तो वो चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे, क्योंकि जहाँ तक कभी गुरुपा मुझे समझाते हैं तो मैं बेहतर दिखती हूँ, मैं, मेरे बच्चे, मेरे अंकल जी बेहतर नहीं दिखते, उनके घर के हालात नहीं ठीक है। तो वो चीज़ मैं नज़र में रखते हुए पूछना चाहती हूँ गुरुपा, कि मैं अपने बच्चों की ऐसे देखिए, मैं अपने मायके से ससुराल सब जगह से बच्चों को सेट करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ मेरे अंकल जी भी ठीक रहे, मैं भी ठीक रहूँ। कम से कम एक अच्छे दोस्त की बॉन्डिंग बनी रहती है। मैंने दुख तो इतने उठाए हैं कि उससे, तो ये है कि अगर मैं एक बार ही स्टेप आगे बढ़ाऊँ, अपने बच्चे साथ रखूँ, तो उस बाद पलट के नहीं देखूंगी कि ये किधर पड़े हैं। इतने दुख दिए हैं इनकी मदर ने और दिलवाए हैं, और उसे, तो मैं इनके लिए यही अरदास करूंगी, रब इनकी आंखें खुले, इनके घर वाले मेरे बच्चों के लिए नहीं ठीक। मैं कब से भुगत रही हूँ, पहले तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी, स्टिल भुगत रही थी। अब तो खैर गुरबा ने कोई रास्ता बताया, जो मैं अपने करियर के लिए कोशिशें कर रही हूँ। तो मेरी गुरबा से अरदास है गुरबा, मैं आपकी राह चलना चाहती हूँ जो आपने बताई, और मैं अभी भी आपका नाम लेके वो राह चल रही हूँ। बस मेरे मेरे बच्चे सेहतमंद रहे, और हमारा हक हमें लोग दें, और हमें बहुत इज्जत से रहना है। हम किसी का, कहते नहीं, दिया नहीं खा रहे, किसी के आगे झुक नहीं रहे, अपने पल्ले से करते ही हैं। और मुझे ये चीज़ करके किसी भी गलत चीज़ से नाम जुड़ जाए, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और गुरुपा आप देखोगे, आपसे मेरी अरदास है गुरुपा, मुझे जो भी लाइफ में चेंजेस हैं, चाहे पुराना बिजनेस, नया बिजनेस, आप मुझे बिल्कुल सेफ तरीके से बाइज्जत इसमें स्टेटस वाली जॉब दिलवाओगे, मेरे बच्चों के सर पे होंगे, मेरे बच्चों की हैप्पी लिविंग होगी, हैप्पी हेल्दी लिविंग। तो ये आपने कराना है। मैं कोई रोडों पे धक्के नहीं खाना चाहती, मैंने आप क्या धक्के खा के मंजूर है मुझे। और मुझे अपने बच्चों को बिल्कुल परेशान नहीं करना। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों की अच्छी ज़िंदगी हो, खाएं पिए पढ़े लिखे सब कुछ करें। और मेरी यही अरदास है आपसे गुरुपा, कि गुरुपा अब मुझे दर 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 नहीं भटकना, मेरा मन नहीं करता। अब मुझे एक चीज़ रिस्पेक्टफुली करना है, कि बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करनी है। और मैं अभी जो मेरी हालत है, जो मेरी सपोर्ट है, मेरे अंकल जी हैं। अगर दुनिया खिलाफ है, लेकिन अब मेरे अंकल जी एडजस्ट करके बात को समझे और उससे फेवर करें, तो मेरी दुनिया है मेरे पास। लेकिन मैं अंकल जी का नुकसान नहीं चाह रही। अंकल जी इतने अपफ्रंट कर दिए जा रहे हैं, वहाँ मुझे बहुत दुख हो रहा है। और अंकल जी तो अंकल जी, मेरे बच्चों के लिए मुझे पढ़िए, जो मेरे हालात चल रहे हैं उसमें मेरे बच्चों का कुछ ना कुछ सेटलमेंट होना चाहिए। मेरे बच्चों का सेटलमेंट, तो वो अपने घर में रौब से रहें, किसी का डर नहीं चाहिए हमें।
उसके बाद की बात है कि हम रिश्तों को डील करें, कहाँ करें, ऊपर रखें, नीचे रखें या साइड कर दें उनको, तो ये तो बात की बात है। गुरुपा आप मुझे बताएं, मैं तो सेवा में ही बहुत खुश थी, आज मैं सेवा में भी हूँ जैसे मेरी औकात हो। और मैं एक दिन नहीं गई हूँ गुरु जी के उधर, तो मैंने एक अजीब सी फीलिंग आई। तो मैं वही कहती हूँ कि गुरुपा बैठे ही ना, गुरुपा मुझे हल बताए। मेरी ज़िंदगी बड़े रोलर कोस्टर तरीके से निकल रही है और मैं तो क्यूरियसली वेट कर रही हूँ, आप मुझे हल बताएं और मैं उस चीज़ को प्रोसेस करूँ। और मैं ना किसी के ताने नहीं सुनना चाहती, मैंने इतना बर्दाश्त किया है, मैं जानूँ मेरे गुरुपा जाना है। मैं किसी के ताने नहीं सुनना चाहती, मैं ना सोशल डस्ट सुनना चाहती हूँ। मेरे अंकल जी को आप इतना मेरे वश में कीजिए, कंट्रोल कीजिए कि ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती और गुरुपा में गलत का साथ नहीं देना चाहती, गलत में पढ़े रहना नहीं चाहती। और मेरी ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है गुरुपा, कि मैं ही चाहती हूँ अब मेरे बच्चों को अपना सेटलमेंट हो, क्योंकि जब अब इंसान के हाथ में कुछ होता है तो दुनिया कोई उंगली नहीं उठाती। और मैं ये चाहती हूँ ये जो उंगली उठी है आपकी सेवा की उंगली उठी है, आप इनको अपने आप हल करें गुरुपा। मैं देखना चाहती हूँ आपने हमेशा हर चीज़ हल करी है, मेरा ईगरली आप वेट है कि आप किस तरीके से हल करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संध्या वेला 7:08, मंगलवार, बड़ा मंगल, 7वां मंगल आज मेरे प्रभु श्री राम का दिन, मेरे प्रभु बजरंगबली का दिन। मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। आज 9 जून है। सबसे पहले मंत्र का जाप करेंगे। संगत जी आप लोग मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरे गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चरणों में शीश नमन गुरुपा। मेरे शुक्राने का स्वीकार करना, भूल चूक माफ करना मेरे गुरु पिता। आपका हुक्म सर आँखों पर, आप हमेशा कहते हो हर वक्त शुक्राना कर। तो वैसे भी गुरुपा हम शुक्राना फेसबुक पर भी लिखते हैं, शुक्राना शेयर भी करते हैं गुरुपा। तो संध्या वाला जब समय मिल जाता है तो करते हैं। अभी मेड हमारी गई है तो हमने कहा शुक्राना कर लिया। बेटा जिम नहीं जा रहा संगत जी, आज उसे लूज मोशन हो रहा है। आज सुबह के 10 बजे तक हम अपना सब काम से फ्री जाते, मेड चली जाती है, फिर हम सत्संग थोड़ा एक्सरसाइज दोबारा करके सत्संग सुनते हैं। तो उसमें पहला ही था, भजन था 7 बार, वही हनुमान चालीसा का, उसमें जो उपाय बताए थे जो अंकल जी सत्संग में बोलते हैं, तो मतलब जो उपाय जो फॉलो करने को बोलते हैं, तो हमसे तो जो हो सकता वही हम करते हैं। तो उपाय जो का हमने मेट से करवा दिया। तो उन्होंने बताया था कि बच्चों के नाम की अर्जी लिख दे, हमने लिख दी। अब गुरुपाद बेटे का थोड़ा हेल्थ इशू आ गया है, उसको लूज मोशन हो रहा है। तो प्लीज़ मेरे गुरु पिता उसकी रक्षा करना, हेल्थ ब्लेस करना, हमारे बच्चों का हेल्थ ब्लेस करो। उनकी सारी प्रॉब्लम हमें दे दो, मगर उनका हेल्थ ब्लेस करो। बीच में हम प्रॉब्लम में थे पॉटी को लेकर, आज बेटे को दिक्कत आ गई है। दवा लिया है, जो दवा हमको दिया था वही वो लिया है। तो उसको हेल्थ ब्लेस करो, उसके अंग संग रहना गुरुपा। मेरी फैमिली की रक्षा सुरक्षा आप करना। तो गुरुपा का बहुत ऐसा मैसेज आता है संगत जी, इसे सुनकर बड़ा डर, पढ़कर बहुत हम डर जाते हैं। मेरे अपने हस्बैंड वाइफ जो हमारे घर को तबाह करना चाहते, बर्बाद करना चाहते, बताइए संगत जी हमें तबाह बर्बाद करके उनको क्या मिलेगा? हम तो खुद कष्ट वाला ज़िंदगी जी रहे हैं। कैसे हम बैठ के लाइफ में रहते हो तो हम जानते हैं। कहते ना संगत जी, जिस पे गुजरता है वही समझ सकता है, उसी को तकलीफ का अंदाज़ा सामने वालों को नहीं है। हम बिस्तर पे फिर भी लोग हमारे परिवार मेरे पीछे पड़े हैं। तो गुरु का ज़्यादातर संगत जी नेगेटिव मैसेज बेटे के लिए, ज़्यादातर मेरे अंकल के लिए, मेरे लिए, बेटे के लिए
बताइए संगत जी, ऐसे कौन अपना होता है आज के समय में? आज के समय में कोई सगा नहीं है, सब दुश्मन है। अपने ही कहते हैं ना, भेड़िए की खाल में छुपे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को गुरु आप देख लेना। मेरे फैमिली की, बेटे की, सबकी रक्षा सुरक्षा आपको करनी, हर प्रॉब्लम आफत मुसीबत से आपको बचाना है। मेरे बेटे की रक्षा सुरक्षा आपको करनी है। मेरे फैमिली को आपको देखना है गुरुपा। हम तो दिल से अपने फैमिली को आपके चरणों में सरेंडर कर दिए, क्योंकि गुरुपा आपकी बेटी से अब नहीं संभाल रहा, आपकी बेटी नहीं संभाल सकती। अब आपकी बेटी ज़िंदगी से थक गई है, हार गई है। तो अपनी फैमिली को हमने आपके चरणों में पूरी तरह से सौंप दिया है। आप जानो, आप देखो, संभालो। सारी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी सुरक्षा रक्षा आप करो। हर आफत से आपको सुरक्षा रक्षा करनी है। हमारे बच्चे कहीं भी जाएं तो उनका हाथ पकड़ के लेके जाना, लेके आना गुरुपा का मन था। एक ठो सत्संग आया, हम सुन नहीं पाए संगत जी। इतने सारे सत्संग है ना, हमने सोचा आप सुनेंगे, अब सुनेंगे। मेट आती है यहाँ की, फटफट काम करके भागती। गुरुपा का था सत्संग सुन ले, मुझे कुछ ठंडी चीज़ खाने की इच्छा है, मुझे भी पिला, अपनी फैमिली को भी। तो मेरी फैमिली में तो कोई संगत जी गुरुपा से नहीं कनेक्ट है, बस हम ही अकेले संगत है। मेरी बड़ी वाली बेटी है, दामाद भी हैं, जाते हैं छतरपुर, लोग इंडिया आते हैं। तो छोटी वाली बेटी भी तो गुरु जी से कनेक्ट है। अंकल बेटा एकदम नहीं। हम तो चाहते हैं गुरुपा सबको अपने चरणों से लगा ले, सबका हाथ थाम ले। संगत जी वो सत्संग तो हम सुन नहीं पाए। तो हमने मेट से बोला, देखो कोई ड्रिंक है फ्रिज में? बोली नहीं, बोतल खाली है, फेंका गया है। और तो फिर हमने कहा अब क्या करें? तो सैंडविच था, सैंडविच का भोग लगाया, फिर आम कटवा के भोग लगवाया। चाय का तो रख ही देते मंदिर में। हमने कहा अब क्या करें? गुरुपा आपकी बेटी आज हर संगत की तरह नॉर्मल होती है तो अपने गुरुपा के लिए सब कुछ करती। जो गुरुपा कहते कि मुझे ये खिलाओ, वो हम सब करते हैं। हम इतना तकलीफ़ होता है कि गुरुपा हम माफ़ी चाहते हैं, आपकी बेटी आपको वो ड्रिंक नहीं पिला सकी, वो सत्संग नहीं सुन सकी। नेगेटिव रास्ते मैसेज पढ़ के फिर वो सुन लेते हैं, वो दूसरा इग्नोर हो जाता है। इतने सारे हैं कि हम कितना सुने, सुनते सुनते भी हम परेशान हो जाते हैं। अब क्या करें संगत जी? गुरु पाक कहते सत्संग सुनकर कष्ट कटवा। अब इतने सारे सत्संग में नेगेटिव मैसेज होते हैं, पढ़ो तो लगता है सुन लो कहीं कोई बात ना हो जाए। क्योंकि हम आंटी लोग बताती है ना, सत्संग सुनते हो तो मेरे कष्ट कट गए, प्रॉब्लम आई हल्के में चली गई। तो हमें बहुत डर लगता है संगत जी। हम अपने प्रॉब्लम के बाद ना हर चीज़ से बहुत डरते हैं। और आज का समय तो ऐसा है ना कि इंसान, लोगों का व्यवहार, लोगों की सोच, नियत, दूसरों को देख के जलना, किसी की तरक्की को नहीं देख सकना, खुद तरक्की करो दूसरा कोई करे तो बर्दाश्त नहीं। तो सब अपने ही अपने के दुश्मन बन बैठे। तो डर लगता है संगत जी, लगता है ना सत्संग सुन ले कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। क्योंकि एक बार हम सत्संग इग्नोर किए थे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, मगर हाँ गुरुपा ने उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला, सब कुछ ठीक किया। तो गुरुपा का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, गुरुपा शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा आपकी बेटी आपसे रोज अरदास करती कि मेरे फैमिली में सबकी रक्षा आपको करनी है। कहते हैं ना कि हम कांटों के बीच में संगत जी, तो सही बात है, कांटों के बीच में गुलाब खिलता है ना, वही है। हम कांटों के बीच में है, मगरमच्छ चारों तरफ से हमारे हैं घेरे हुए। तो गुरुपा मगरमच्छों से मेरे फैमिली की रक्षा करो, बच्चों की, सबकी, तीनों बच्चे, दोनों जमाई, नाती पोती, अंकल, सबकी रक्षा करो। जो ये सब कर रहा है गुरुपा, आप तो उससे अच्छी तरह से जानती हो। हमें नहीं जानना है और हमें कुछ कहना है, बस सब कुछ उनका उन्हीं को वापस दे दो। क्योंकि बहुत कर लिया उन लोगों ने अपने मुनारी, बहुत हमें परेशान किया। हम तो खुद परेशान है, उसके बाद इतनी समस्या। तो समस्या का समाधान गुरुपा आप करो, सब वापस करो, उनको वही चीज़ दो। आपको जो करना है, जैसे करना है आप जानो, बस सब उनका जो हमें दे रहे हैं सब भेज दो उनके पास। जो हमें तकलीफ़ देना चाहिए, तकलीफ़ से गुजरे तो समझ में आए ना तकलीफ़ कैसा होता है संगत जी। जब इंसान खुद झेलता है तो ना समझ में आता है। दूसरों को तकलीफ़ देना बड़ा आसान है, जब खुद पे गुजरती है तब समझ में आता है संगत जी। अब फैमिली इतनी बड़ी है ना ससुराल साइड की, किस पे शक करे, किस पे नहीं करे, किसको कहे किसको नहीं कहे, समझ में नहीं आता है। बाकी गुरुपा है ना, गुरुपा सब संभाल लेंगे। मेरे गुरुपा पूरी दुनिया को देखते हैं, एक जगह बैठ के पूरी दुनिया को देख लेते तो उसको भी देख ही लेंगे गुरुपा। आप गुरुपा हो ना, आप रक्षा सुरक्षा करो, सबको संभालो, देखो। अंकल का भी वहाँ फटाफट हमने सुबह अरदास लगाई थी गुरुपा आपसे। मेरे होम टाउन के घर में कुछ काम लगा, ऊपर का बाथरूम बनवाना था, तो लेबर आया, सैटरडे को काम किया और अंकल फटाफट वहाँ से करवा के कंप्लीट करवा के आना चाहते, 2 दिन गायब। तो
तो हमने गुरु पास से अरदास की, अंकल बताया वो आ ही नहीं रहा, फ़ोन नहीं उठा रहे, अब क्या करें हम सोचें जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करके फिर वो यहाँ आएंगे। फिर हमने गुरु पास से अरदास की तो लेबर आ गए। तो गुरु बाप का शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु बाप बहुत जल्दी सुनते, 777 की ब्लेसिंग है। शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना। सच में संगत जी गुरु पास सुनते हैं, मगर कभी कभी कोई चीज़ों में देर होती है ना, हम इंसान है, घबरा जाते हैं, हमको लगता है गुरु पाप कब करोगे। हम भी कहते हैं गुरु पाप ये चीज़ कैसे करोगे, कब करोगे, इंतज़ार नहीं होता है गुरु पाप करते तो सब है। संगत जी बस वही है ना कि समय लगता है तो कुछ अच्छे के लिए, भले के लिए, मगर हम इंसान हैं, हमें हर चीज़ लगता है जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, मगर कहते हैं ना जल्दी का काम अच्छा नहीं होता है, देर आए दुरुस्त है, वही गुरु पाप करते हैं, कहते बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। शुक्राना गुरु पाप, शुक्राना शुक्राना गुरु पाप। हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरु पाप, उससे आपको कितनी कष्ट होती है तो हम लोग समझ सकते, जब हम 10% में पगला जाते हैं। मेरे गुरु पाप 90% नहीं गुरु पाप, आपने इतने समय सबका कष्ट लिया, आप मतलब अपने ऊपर सबका उन्हीं पे नष्ट करो, उन्हें हिम्मत दो सहने की। आप अपना ख्याल रखो, आप गुरुपा हो तो हम लोग हैं, आप हो तो संगत है, आपको कुछ हो रहा तो हम लोग कैसे रहेंगे। गुरुपा नहीं है, आप अपना ध्यान रखो। गुरुपा मेरे फैमिली में अब कोई टेंशन, कोई अशांति, कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं। हम रोज अरदास सुबह शाम करते हैं क्योंकि हमको बहुत डर लगता है लड़ाई झगड़े से, रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, कोई भी वजह सब ख़त्म कर दो। ज्वेलरी का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर देना, बेटे के दिमाग से ज्वेलरी का थॉट निकाल देना, कभी न मांगे, न बात करे, न पूछे, जहाँ है वहीं रहने दो, अंकल देंगे नहीं, प्रॉब्लम न बढ़े। अब हमारे घर में कभी कलह क्लेश अशांति न हो, हर चैप्टर अशांति के रिश्तों में प्रॉब्लम की ख़त्म करो, शांति दो, सुकून दो, रिश्तों को समेट दो, रिश्तों में प्यार दो। बेटी दमाद है, बेटा साथ अच्छे से रहा, हमको बहुत अच्छा लगा। हमने गुरुपा से अरदास लगाई थी तो गुरुपा ने सच में सब कुछ अच्छे से किया। गुरुपा का शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा अब हमारे घर में सब प्यार से रहें, कोई अशांति ना हो, कोई कलह कलेश तमाशा ना हो। बेटी दमाद आए तो बेटा बात करे, बीच में बात नहीं करता था, हमको तकलीफ़ होता था, सबसे बात करे, प्यार से बात करे। उसको हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, आज उसको पॉटी हो रहा है, उसको हेल्थ ब्लेस करो, आप उसके नानी, उसकी रक्षा आप करो। हमें जानते क्यों है क्या है, आप सब जानते हो। अगर ब्लैक मैजिक है तो भस्म कर दो, क्योंकि मेरे बेटे लोग कुछ पियेंगे खाएंगे। गुरुपा कह रहे थे ठंडाच मुझे भी पिला, अपनी फैमिली को भी। गुरुपा फैमिली में कोई नहीं लेता, बस हम अकेले, हमें सब आपको कड़ा प्रसाद देते हैं तो हम अकेले खाते हैं, कोई नहीं लेता है। तो गुरुपा हम माफ़ी चाहते हैं, बस आप हमारे बच्चों को सबको आप अपनी ब्लेसिंग दो। कोई नहीं खा पी रहा, हम खा लेते हैं ना, बस उसकी ब्लेसिंग सबको दे दो। सब कुछ हम करते, उसका ब्लेसिंग आप सबको दे दो। हम कोई उपाय नहीं कर सकते गुरुपा, आप तो जानते हैं मेरी मेड से करवाते हैं, तो जो करवाते हैं उसके लिए आप ब्लेसिंग देना, जो नहीं कर सकते हैं उसे आप देख लेना। आपकी बेटी नहीं चलती इसलिए माफ़ी चाहती, सब आपको संभालना है, देखना है। बस आज के लिए इतना ही संगत जी। गुरुपा अब कल फिर अगला शुक्राना करूँगी, और हमसे कोई भूल हो गया हो गुरुपा तो माफ़ करना। राजंकल लीला आंटी भी माफ़ करना, संगत जी आप लोग भी माफ़ करना। राजंकल लीला आंटी को गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करना, वो लोग हमेशा खुश रहें, उनके घर में सब शांति सुकून प्यार से रहे। फैमिली में बच्चों को उनके खूब ब्लेस करो, सब अच्छे से रहें, उनके बच्चों का हर जो भी विश जरूर पूरी करना। राजंकल लीला आंटी गुरुपा आपको बहुत ब्लेस करें, मेरे दिल से आप लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी हम मंत्र जाप करें, आप लोग भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय 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 गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, जय गुरु, शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत गुरु। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए, जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। आज सोमवार का दिन है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। कल गुरु जी ने इतने अच्छे डुगरी दर्शन कराए, बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। इतनी संगत थी, इतनी संगत। छुट्टियाँ हो जून के महीने में छुट्टियाँ होती हैं तो शायद बाहर से संगत बहुत
आई हुई थी, बहुत ज़्यादा रश था, पर हर बार की तरह जितना समय दर्शनों में लगता है उतना ही लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी इतने प्यार से ले जाते हैं और प्यार से ही लेके आते हैं। पूरे रास्ते बटरफ्लाइज हमारी बस के आगे आगे होती हैं, आते हुए भी जाते हुए, जो ये बताती हैं कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तुझे लेके भी जा रहा हूँ और लेके भी आ रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम होने नहीं देते संगत जी। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उससे एक दिन पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, और मैंने गुरु जी पे छोड़ा कि अगर आप मुझे बुला रहे हैं तो विधि भी आप ही बनाएंगे। तो संगत जी, गुरु जी का बुलावा था तो कैसे टल सकता था। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब हम दर्शन करके बाहर निकले संगत जी और अपनी बस के पास जा रहे थे, तो एक अंकल ने आवाज़ लगा के बुलाया कि ब्लेसिंग्स ले लो गुरु जी, और उन्होंने बड़ा ही सुंदर गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया। तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना। बेअंत 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 शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना। ये गुरु जी बताते हैं कि मैं तुझे हर पल ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, बहुत टाइम से मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी ने दर्शन देने बंद कर दिए थे। तो मैं यही सोच रही थी कि शायद ये मेरी परीक्षा है। तो इतने टाइम के बाद मुझे आज मैं सुबह जब निकली, तो ब्राउन कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन देके निहाल ही कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना गुरुजी का, बेअंत शुक्राना। संगत जी, कई बातें जब हम मन मन में सोच रहे होते हैं ना, तो वही बातें फेसबुक पे मैसेजेस के माध्यम से जब सामने आती हैं, तो मन इतना खुश हो जाता है कि गुरुजी हमारी सारी बातें सुनते हैं और कैसे हमें जवाब देते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, जो आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और हर पल अंग संग सहाय हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कल हेल्थ ख़राब होने के करके कल डुबरी भी गए, तो इतना थक गई थी मैं, इतना थक गई थी। रात को मेरे पति, अंकल और बेटी भी घर पे बहुत लेट आए क्योंकि वो बाहर गए हुए थे, और रात को सोने में इतना लेट हो गया। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी, सुबह तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगी, अमृत वेला कर ही नहीं पाऊंगी। पर गुरुजी ने तो वही जो मेरा टाइम होता उठने का, अलार्म लगा हुआ है, उसी टाइम पे मेरे को उठाया और अमृत वेला कराया। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं उठ पाऊंगी, पर जो बात हम, गुरुजी को पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा होता है, और वो हमारी विश पूरी कर देते हैं। और इतनी एनर्जेटिक होके मैं उठी और अपना नित्यनेम सुबह अमृत वेला करा। उसके लिए शुक्राना वाहिगुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब हमारी दिल में इच्छा होती है ना कि हमें वो चीज़ करनी है, तो गुरु जी वो हमारी पूरी ज़रूर करते हैं। शुक्राना गुरुपा, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। कई बार तो गुरु जी पूरा दिन सत्संग सुनवाते हैं और इतने कष्ट सत्संग के ज़रिए हमारे कटवाते हैं और इतनी चीज़ें बताते हैं। उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी का। आज अपने सत्संग को मैं यही विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरे पति की हेल्थ को और काम को भी ब्लेस कर रहा हूँ। और एक जो सत्संग का टाइटल ये था कि मैंने 80% तेरे पति को ठीक कर दिया है। तो मुझे चेंजेस भी संगत जी अपने पति के बिहेवियर में नज़र आती हैं। तो उसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब ऐसा हो गया है कि गुरु जी के होते किसी बात की चिंता ही नहीं होती। अब पता है कि उनके होते कुछ बुरा नहीं हो सकता, अगर होगा तो वो संभाल लेंगे। तो इसके लिए भी बेअंत शुक्राना मेरे प्रभु का, बेअंत बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का हुक्म है सब काम छोड़कर पहले शुक्राना करें, क्योंकि आज का दिन बहुत शुभ है। मैं गुरु जी के चरण कमलों में मंत्र जाप के साथ तहे दिल से शुक्राना करना चाहूंगी। गुरु जी स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज है, चिंता ना कर, तेरे घर दे हर मैंबर की जिम्मेदारी लीती है, मैं सब मंगल ही होवेगा।
तू बस शुक्राना करती रहे। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे सतगुरु, हर पल पर शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना, अपनी शरण में लेने का शुक्राना, अपने परिवार का हिस्सा बनाने का शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज रविवार, शिव की मेहर बरसेगी, गुरु जी का हाथ तुम्हारे सिर पर होगा। पति के कारोबार में बरकत और परिवार में खुशहाली का जो अरदास तुमने की थी वो आज पूरी होने वाली है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। हम पर अपनी मेहर बरसाने का गुरु जी, सब पर अपनी मेहर बरसाएं, सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखे, सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शे गुरु जी। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करे कम है। गुरु जी बहुत ही कृपालु हैं, दया के सागर हैं, अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं। उनकी महिमा का हम बख्यान नहीं कर सकते। गुरु जी इस सृष्टि के कर्ता धर्ता है। गुरु जी आपने मुझे इस लायक समझा, बहुत प्यार दिया, ये आपकी रहमत है। आपका आशीर्वाद बना रहे, सबको निरोगी काया प्लस करे। गुरु जी हमेशा अपने होने का एहसास हर पल दिया, हर कर्म ही गुरु जी का आशीर्वाद मिले। गुरु जी सर्बत का भला करे, सबके कष्टों को दूर करे। आपका कोटि कोटि शुक्राना। बेटी तू चाहती है ना कि तेरे घर पर कोई आंच तक ना आए, तो ऐसा ही होगा, क्योंकि तेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। तेरे कर्मों के प्रभाव से ही सबकी रक्षा हो रही है। तुम बस शुक्राना किया कर। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपने मुझे इस लायक समझा। आपका शुक्राना मेरे सतगुरु, सब पर अपने आशीर्वाद की कृपा करें, सबके घर में सुख शांति हो। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। सत्संग बोलते समय कुछ भी गलत बोला हो तो क्षमा करना गुरु जी। संगत जी कुछ भी गलत बोला हो तो क्षमा करना। मैं मंत्र जाप के साथ संसद को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जो मेरा सत्संग राजन लीना शेयर करते हैं, गुरु जी उन पर भी अपनी कृपा करें, उन पर भी अपना मेल भरा हाथ रखे, उनकी भी झोली में खुशियां डालें, उनका भी शुक्राना सत्संग शेयर करने का। सो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। स्वास स्वास नाम जिसे आवे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी आज वीरवार है और एकादशी भी है। मेरे गुरु जी का वार है आज। संगत जी बहुत दिनों से सोच रहे थे कि शुक्राना करो। मंगलवार को सोचा तो नहीं कर पाई, पर जब तक गुरु जी की इच्छा नहीं होती तो कहते हैं ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी। तो संगत जी आज मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सब जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज ने मुझे पर इतनी मेहर की है, हमारी पूरी संगत पर बहुत मेहर की है गुरु महाराज ने, जिसका हम लोग बखान नहीं कर सकते। संगत जी गुरु जी ने भी मेरे पर बहुत मेहर की है। और कल संगत जी क्या हुआ था कि मैं फेसबुक देख रही थी और
गुरु महाराज मतलब कि पीले चोले में बैठे हुए हाथ रखे एकदम मतलब कि एकदम बोल पड़ते हैं कि पुत्र, मैं जानता हूँ कि तूने सारी ज़िंदगी दुख झेले हैं, पर अब तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ आएंगी। फिर संगत जी फिर दोबारा से मैं फेसबुक पे आगे बढ़ती हूँ तो आगे आता है कि आज तेरे घर में कलेश होगा और मतलब कि गणेश भगवान को ये चढ़ा दे। पर संगत जी मैं पीरियड से हो रही थी, मैं नहीं चढ़ा सकती थी, तो मैं चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गणेश भगवान से भी। पर संगत जी गुरु महाराज की कृपा से कल सिचुएशन हो गई थी ऐसी, मेरे पति भी कराए थे और जो हरकतें वो कर रहे थे तो मुझे इस बात से गुस्सा आ रहा था और वो मेरे पीयर वाले को बोलना स्टार्ट कर दिया था। पर मेरे बच्चे कह रहे मम्मी आप चुप हो जाओ, अगर आपने बोला तो स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए शांत रहना चाहिए। और मुझे एकदम याद आया, मतलब वो सत्संग सुन रहे थे, गुरु जी ने कहा कि पुत्र, सामने वाला तुम्हें कितना भी कुछ बोले पर तुम्हें शांत रहना है, क्योंकि तुम अपने कर्म काटने हैं। तो संगत जी हमारे साथ जो भी बुरा होता है या भी जो भी सिचुएशन होती है वो हमारे कर्म काटने के लिए होती है। गुरु जी ने बार बार मुझे कल सत्संग में ही बता रहे थे पुत्र, मैसेज के जरिए बता रहे थे पुत्र, अगर तुम्हें कोई कुछ कह रहा है या तुम्हें गालियाँ दे रहा है या कुछ भी बोल रहा है तो तुम्हें शांत रहना है उस टाइम। तो एकदम मुझे बात गुरु जी की दिमाग में फ्लैश होती है, मैं अपने को शांत करने की कोशिश करती हूँ, पर अंदर से तो बहुत समझ लीजिए गुस्सा आ रहा था कि बोल दूँ, कुछ कर दूँ बस। पर वही बात याद आ गई कि नहीं, मेरे गुरु महाराज ने बोला है कि तुझे शांत रहना है। तो संगत जी मैं शांत हो गई। पर देखिए गुरु महाराज की कृपा से संगत जी 5 मिनट में माहौल चेंज हो गया और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आकर के कि मैं हम लोग मथुरा वृंदावन चलते हैं और परसों। और क्योंकि संगत जी मेरे नंद के बच्चे आए हुए हैं, मेरे बच्चे को कोई नहीं भी लेके जा रहा कहीं भी, और मेरे देवनंद के बच्चे और ये सब मिल के चले जाते हैं अकेले, मेरे बेटे को कोई नहीं पूछता संगत जी। तो इसलिए मेरे हस्बैंड को रिलाइज़ तो हो रहा है, पर वो बड़ी दिखावा कर रही हैं। इन्होंने बोला कि मेरे बड़े हस्बैंड कह रहे कि तेरी मम्मी को मुझे कभी लेके ज़िंदगी में ऐसे मेरे पति कभी लेके नहीं गए हैं संगत जी, कहीं भी नहीं लेके जाते हैं मुझे, क्योंकि मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत चलते हैं और वो नहीं चाहते कि मैं अपने पति के साथ खुश रहूँ। कल संगत जी एकदम उन्होंने अचानक बोला कि अपनी माँ से भी बोल दे कि वो भी चलेगी। संगत जी शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि वही हैं जो सब कुछ करवा रही हैं मेरे पति के लिए। तो मेरा पति जो है मुझे कभी ले जाने को तैयार नहीं रहा, रहते कभी भी। उन्होंने कहा कि तेरी मम्मी भी जाएगी, हम लोग परसों मथुरा वृंदावन निकलेंगे। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक में, गुरु जी का पहले से भी आया था कि मैं तुझे ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा शायद ये संगत किसी और के लिए भी होगी, क्योंकि सत्संग कई मैंने सुने थे संगत जी जैसे वो मेरे पास भी आया संगत जी सत्संग, तो मैंने किसी और संगत से भी सुने सत्संग, वही चीज़ जो मेरे पास आई थी संगत। तो संगत जी मैंने सोचा शायद ये किसी और के लिए ही होगा, क्योंकि मेरी किस्मत में कौन लेके जाएगा मुझे ट्रिप पे, और ये भी बस में था तो बस अगले महीने जा रही थी। तो एकदम फिर बोला तो मैं अचंभा में रह गई। फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो, मैंने बेटे से बोला कि हम चलो हम दोनों बर्तन मांजते हैं, तो मम्मी अपने आप ही बोल रहे थे, बेटे के पीछे पड़ के चल तू मांज मैं धो देता हूँ। तो पर मुझे पता था उन्होंने करना तो है नहीं, पर वो फिर भी उन्होंने बोला कि चल मैं बर्तन मांज देता हूँ। तो मैं ठीक है चलो आप बर्तन मांज दो, अच्छा ही है भाई, मेरा मैं थक चुकी हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा था करना काम करने को, रात का टाइम था संगत जी। और संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मेरे शुक्राना सत्संग एक और है कि हमने बिजली वाले को बुलाया था और पंखे वंखे में ठीक करवाने थे, कूलर वूलर। तो संगत जी जैसे वो हमारे पंखे में वो लगा रहे थे, तो अभी जस्ट हमने सफेदी करवाई थी, तो मैंने सफाई करी थी सारी चीज़ों की। तो पंखे गंदा हो रहा था, उन्होंने बोला कि पंखे कितने गंदे हो रहे हैं, हम लोग पंखे साफ वाफ नहीं करते हो। तो मैंने बोला कि अभी मैंने सफेदी करी थी, तो अभी जस्ट मैंने सफाई करी थी, फिर दोबारा से हो गया है। तो कह रहे कि आपके हस्बैंड नहीं कर सकते? कि आपके हस्बैंड भी तो घर में रहते हैं, पति को भी करना चाहिए। उन्होंने बात बोली और कह रहे भाभी मैं तो आपका पक्ष लूँगा, क्योंकि आप बहुत काम करते हो घर का, और भाई साहब नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं फिर भी कुछ नहीं करते भाई साहब।
तो शुक्राना करती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था साक्षात गुरु महाराज जी है जो मेरा पक्ष ले रहे हैं। और फिर मैंने संगत जी एकदम मैंने कोल्ड ड्रिंक मतलब कि रचना वो रखा टैंक रखा था मेरे पास, तो मैं टैंक बना कर दिया उन्हें पीने के लिए, उन्होंने पिया। और संगत जी एक दिन क्या हुआ कि हमारा जो बल्ब था अंदर वाले कमरे का, जिसमें गुरु जी की मैंने गद्दी लगा रखी है, तो मैंने पहले भी एक बिजली वाले को बुलाया था, तो मैंने वो बल्ब ठीक कराने के लिए बोला था। तो वो कह रहा कि नहीं जी ये तो इसमें तार निकली पड़ी है, पूरा सेटअप वेटअप करना पड़ेगा और कुछ अरे कभी इसमें कुछ करना पड़ेगा, तो अभी टाइम लगे इसमें, तो काफ़ी टाइम लगेगा आप फिर कभी करवा लीजिएगा उसको। पर संगत जी जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने 1 मिनट में ही उस बल्ब को मतलब कि सेट कर दिया और लगा दिया, बल्ब चल गया बल्ब संगत जी। तो भई मैं तो ये लग रहा था कि शायद उस दिन संगत जी मंगलवार था, नहीं सोमवार था संगत जी, जिन्हें मैं क्यों बुलाया था। तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात गुरु महाराज आए, उन्होंने पल में 1 मिनट में सब कुछ मतलब कि ठीक कर दिया। और मैं कह रही हूँ कि वो आदमी तो पहले कह रहा था कि तो ठीक नहीं होगा, इसको पूरा खोलना पड़ेगा इस बल्ब को, तब जाके इसका मतलब कि सेट होगा ये बल्ब, ऐसे नहीं होगा ये। और उस उन्होंने 1 मिनट में वो लगा दिए बल्ब वहाँ पर। तो संगत जी उसके बाद मेरे बेटे में भी कई गुरुजी कहते हैं तेरे बेटा बहुत भारी है, एक औरत है जो तेरे बेटे की फ़ोटो यूज़ करके उसको जला रही है और तेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है तेरे बेटे को मारने के लिए। तो संगत जी मुझे जहाँ तक है मेरी सास और जो नंद है वो 2 ही हैं जो ये सब को कर्म कर सकते हैं, क्योंकि मेरी सास और मेरी जो नंद है वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा जलते हैं। और नंद जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुझसे जलती फूँकती रहती है, क्योंकि वो अपने पति से अलग रहती है। और उन्होंने बहुत कोशिश करी मेरे पति और मुझे अलग करने की, पर गुरु महाराज की कृपा से हम दोनों अभी तक अलग नहीं हुए हैं। गुरु जी कहते हैं कि वतन मैंने तेरी तुम दोनों की जोड़ी ब्लेस करी है, तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और संगत जी अभी जस्ट सुनने में आया कि मेरी जो देवरानंद है वो आ रही है रहने के लिए। तो संगत जी मामस वाले दिन तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। पर मेरे दिमाग में एकदम थॉट आया कि गुरु जी हैं ना, वो कुछ नहीं होने देंगे, मुझे इन पे विश्वास रखना चाहिए बस। और शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी आज गुरु महाराज ने मुझे अमृत बेला में 3 बजे उठाया, पर संगत जी नेगेटिविटी इतनी हावी हो रही थी कि मैं नहीं कर पाई ढंग से स्मरण, गुरु जी का सो गई। तो संगत जी एक और आ रहा था कि तेरे बेटे पर किसी ने तांत्रिक क्रिया करा रखी है, और जिसके संगत जी मुझे लग ही रहा है मेरे बहन बेटे का बिहेव ऐसा हो रहा है कि वो 24 घंटे टीवी देखता रहता है, मोबाइल में लगा रहता है और ना पढ़ने को मन करता है उसका, और अजीब सी हरकतें करता है, एक बात को बार बार बोलता रहता है, कभी मतलब कुछ करता है जैसे इसका माइंड डिस्टर्ब सा हो रहा है, ऐसा लगता है मेरे संगत जी। और गुरु महाराज ने बोला कि मेरा जल प्रसाद उसको पिला, और जल प्रसाद पिला, और उसको हाँ मतलब कि जल प्रसाद पिलाने के लिए बोला गुरु महाराज ने। तो मुझे गुरुजी ने बोला था कि मुझे लोटा में ब्लेस मतलब किया था मेरा, और मैं उसमें जल भर के रखती हूँ, तो उनको भी पिलाती हूँ बच्चों को भी, और खुद भी पीती हूँ, नहाती भी हूँ मैं। और संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे पेट में बीमारी पनप रही है, और जो लाइलाज बीमारी है तो सत्संग सुन कर कटवा। तो संगत जी मैंने वो सत्संग में सुना। एक लेडीज़ को कैंसर का प्रॉब्लम थी और आँखों में प्रॉब्लम एक थी संगत को। तो संगत जी सेम सिचुएशन मेरे हो रही है कि मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरु महाराज ने मुझे उसमें हाँ मतलब कि आँख में जल प्रसाद डालने के लिए बोला है, धोने के लिए और जल प्रसाद से आँख। और संगत जी अब तो मैं जब लोटा ब्लेस किया गुरु महाराज ने, तो उससे नहाती हूँ तो उसी से ही अपना आँख धोती हूँ और नहाती हूँ उसी से ही। और गुरु महाराज से मैं अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरी आँख बनी रहे ताकि मैं आपको देख सकूँ, क्योंकि अगर आँखें नहीं होंगी तो मैं आपको कहाँ से देखूँगी गुरु जी। तो संगत जी गुरु महाराज की कृपा से मैंने कोई माल लिया था सेल करने के लिए,
तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरा पता नहीं सेल होगा नहीं होगा। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरा सामान जो है, जहाँ मैं जिस दुकान पे मैं बात करने गई, मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आपको मेरे साथ चलना होगा। तो गुरु साहब, शायद तो संगत जी जो लोग ऑर्डर नहीं ले रहे थे उन लोगों ने जिनसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऑर्डर लेंगे, तो उन्होंने सब मेरा सामान ले लिया संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज के मैं वहीं पे ऐसे क्या था कि मैं जब जहाँ माल देने गई थी, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ले लेंगे। तो मैंने अंदर नहीं अंदर गुरु जी से बोला, गुरु जी आप करना चाहो तो उसका दिमाग फेर सकते हो। तो मैंने ये बात बोली, तुरंत ही साथ में ने मुझे बोला, हाँ मैडम 5 पैकेट दे दीजिए। तो संगत जी मैंने 5 पैकेट दिए वहाँ पर भी। तो मेरे गुरुजी तो मेरे लिए बड़ी क्या-क्या, किस-किस की कहते हैं बुद्धि फेर देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, पुत्र मुझे तेरे लिए भाई क्या-क्या, कितने लोगों की बुद्धि फेरनी पड़ती है और क्या-क्या करना पड़ता है। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरुजी मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। और बस संगत जी, गुरु महाराज मुझे ये बोलते कि तेरे घर वाले जो हैं उन्होंने बहुत तेरे साथ अंत किया है, तुझे मारने के लिए और तेरे पति दोनों के बीच में झगड़ा कराने के लिए, तुम दोनों को अलग करने के लिए। पर मेरे गुरु महाराज ने हम दोनों को ना अलग होने दिया है, ना ही कुछ होने दिया मुझे संगत जी। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि मुझे मारने के लिए, कि मैं मर जाऊँ और अपने बेटे की दूसरी शादी करा दें ये लोग। क्योंकि अ, मेरी सास भी मुझे देख के जलती है। और ठीक है, बस जो भी है संगत जी, पर मैं अपने घर ससुराल वालों से किसी से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे गुरु महाराज ने खुद दूर कर दिया इन लोगों से जो मेरे काबिल नहीं है। संगत जी, जो शुरू से ही मुझसे मैंने अच्छा किया, उसके बाद भी मेरे साथ षड्यंत्र रचते रहे और मुझे पता भी नहीं चला कि लोग मेरे षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे प्रति। और फिर भी मेरी सास का भी मैं सेवा पानी करना, ससुर की सेवा पानी करना, सब किया संगत जी मैंने। पर गुरुजी नहीं होते तो मुझे इन लोगों की हैसियत ना पता चलती। और तब भी शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि इन्होंने मेरी सास के बारे में सब बारे में मुझे बताया कि ये सब तेरा बुरा चाह रही हैं। और पर संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र तू अपना कर्म चंगे कर, और संगत जी वो बाकी मैं देख लवांगा। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं सास से भी नाश्ता ज़रूर पूछती हूँ, ससुर जी से पूछती हूँ, और मुझे किसी से मतलब नहीं है संगत जी। कहते कि बस माँ बाप की सेवा भगवान की सेवा होती है, इसलिए मैं सास ससुर से नाश्ता पानी पूछती हूँ और किसी से नहीं कुछ पूछती हूँ संगत जी। क्योंकि मेरे ससुराल में कोई भी इज्जत नहीं करता संगत जी, ना ही मान सम्मान। जब पति सही होता है ना, तो कहते सब इज्जत करते हैं, पति सही नहीं होता तो कोई कुछ नहीं करता संगत जी। तो मेरे साथ भी यही सिचुएशन है कि मेरे पति ने कभी आज तक मेरी इज्जत नहीं करी है, और ना ही इन्होंने इज्जत कभी दिलवाई ससुराल में मुझे। हर वक्त मुझे नीचा ही दिखाने की कोशिश करी है इन्होंने। पर सारी ज़िंदगी मैंने रो रो के ही गुजारी संगत जी, अकेले पति होते हुए भी अकेले ज़िंदगी गुजारी। ऐसे मेरे कर्मों की गति है, शायद मैंने कर्म बहुत बुरे कर रखे थे जो मुझे ऐसे ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। भगवान का कोई दोष नहीं, फिर भी मैं सही से रहती थी कि ठीक है चल कोई नहीं, पति जहाँ जा रहा जाए, कोई मतलब नहीं था पति से, आ रहे खा कर चले जाते थे। सारी ज़िंदगी मेरी, आज मैं 47 की हो गई हूँ संग, जैसे ज़िंदगी गुजारते गुजारते पति का सुख नहीं मिला आज तक, न प्यार मिला। संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय।